जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स भोपाल में निकली हुई नॉन टीचिंग पोस्ट की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जी हाँ दोस्तों, एम्स भोपाल ने नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी निकाली है। क्या क्या वैकेंसी रहने वाली है इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ में। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या पोस्ट और क्या क्या वैकेंसी दी गई है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सोशल वर्कर की पोस्ट है जो दो वैकेंसीज हैं। ऑफिस और स्टोर अटेंडेंट की 40 वैकेंसीज हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क की 32 वैकेंसीज, स्टेनोग्राफर की 34 वैकेंसीज, ड्राइवर्स ऑर्डिनरी ग्रेड की 16 वैकेंसीज, जूनियर वार्डन हाउस कीपर की 10 वैकेंसीज हैं। डिसेशन हॉल अटेंडेंट्स की 8 वैकेंसीज। अपर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको 2। डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी मिलेगी देखने की आपको 2। इसके अलावा जूनियर स्किल स्टैनो की 1 वैकेंसी है। सिक्योरिटी कम फायर जमादार की 1 और स्टोर कीपर कम क्लर्क की 85 वैकेंसी, जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। टोटल पद की अगर हम बात करें दोस्तों, तो टोटल पद मिल जाएंगे आपको देखने को 233 पद। और इन सभी पदों को जो ब्रेकअप किया गया है अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, साथ में पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के हिसाब से। तो आपने देखना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और कौन सी पोस्ट को आप लेना चाहते हैं, उस पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं कि इसकी जो है डेट कैसी है, कब आपको फॉर्म भरना है। तो डेट यहाँ दे दी गई है कि ओपन डेट दिया गया है 6 अक्टूबर 2023 और लास्ट डेट दी गई है 30 अक्टूबर 2023। फॉर्म कैसे भरना है? फॉर्म भरने के लिए सिंपली आपको ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म को भरना और ये लिंक दिया गया है, इस लिंक पे जाना है, क्लिक करना है और जो भी डिटेल आपसे मांगी जाएंगी दोस्तों, वो डिटेल को केयरफुली आपने भर करके फॉर्म को अप्लाई कर देना है। अब बात करते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस जो है दोस्तों, सबसे पहले इसका टेस्ट दिया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है ऑनलाइन टेस्ट होगा और इस टेस्ट को पास करना बहुत ही मैंडेटरी होगा। इसको पास करेंगे तभी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है, जो भी कैंडिडेट बुलाया जाएगा उसमें 1/3 यानी कि एक वैकेंसी पे 3 कैंडिडेट के हिसाब से ये आपका जो है रिजल्ट बनाया जाएगा। बात करें कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या चीज़ रहने वाली हैं, तो मिनिमम 35% मार्क आपको लाने होंगे, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। क्या होगा स्कीम एग्ज़ाम का? तो एग्ज़ाम की स्कीम देख लेते हैं हम एक बार। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 मार्क का पेपर होगा, 90 मिनट आपको मिलेंगे। क्या क्या चीज़ें कवर होंगी? पहला आपका जनरल नॉलेज और अवेयरनेस पूछा जाएगा। दूसरा इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, छोटा मोटा कंप्यूटर के बारे में आपसे पूछा जाएगा, जैसे एमएस ऑफिस, इंटरनेट, सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 और सीसीएस लीव रूल 1972। ये सब चीज़ें आपकी टेस्ट के अंदर में पूछी जाएगी। यहाँ पे उन्होंने साफ लिख दिया है कि सेपरेट पोस्ट वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क इन द सीबीटी। पोस्ट वाइज जो है आपकी मेरिट निकाली जाएगी। बात करें एक और चीज़ की कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो नेगेटिव मार्किंग है, तो पेपर को आपको ध्यान से देना है। ऐसा नहीं करना कि तुक्का मार के आगे, वरना जो मार्क आने वो भी आपके मार्क नहीं आ पाएंगे। बात करें टेस्ट सेंटर की, तो टेस्ट सेंटर आपको जो है, आपको जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपको दे दिया जाएगा एग्ज़ाम होने से पहले पहले। और ई एडमिट कार्ड जो होगा ये इनके साइट पे, भोपाल की एम्स की साइट पे डाल दिया जाएगा। और कोई मीन्स यानी कि आपको बाय पोस्ट, ऐसा नहीं है कि आपको भेजा जाएगा कि भाई बाय पोस्ट आपको भेजा जाए, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन माध्यम से आपको निकालना पड़ेगा। बात करें अगर हम एज रिलैक्सेशन की दोस्तों, तो यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि एसटी एसटी को 5 साल है, ओबीसी एनसीएल को 3 साल है, पीडब्ल्यूबीडी को 10 साल है। और अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसीज़ के हिसाब से आप किस चीज़ में जो है अप्लाई करते हैं, उस हिसाब से आपको अच्छी खासी एज में रिलैक्सेशन देखने को भी मिल जाएगी। तो आपको अच्छा मौका भी है कि जिसकी एज निकलने वाली हो, अगर वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे एज का रिलैक्सेशन दिया गया है, तो उनके लिए जो है चीज़ें बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सा कुछ ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। जैसे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की टोटल 1200 एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी को 600 रुपये का फ़ी पे करना होगा। यहाँ पे कोई भी एग्जेम्प्टेड नहीं दिया गया है कि अगर आप एससी एसटी या वुमेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको छूट है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको फ़ी तो पे करनी ही पड़ेगी। अब है प्रोसीजर कैसी है ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की दोस्तों। प्रोसीजर जो है ये दिया गया है, कॉलम पेज नंबर आपको दिख रहा होगा, 9 नंबर पेज है। इस पेज को आपने अच्छे से रीड कर लेना है। रीड करने के बाद ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। गलती किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। जो जो चीज़ें उन्होंने बताई है आप उसको डायरी में नोट कीजिए और फिर उसके बाद में आप अपने फॉर्म को जो है अप्लाई कर दीजिए। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों जो है आपको 30 नंबर पेज से स्टार्ट मिल जाएगा।
जैसे कि कुछ एक चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई सोशल वर्क की पोस्ट भरना चाहता है तो क्वालिफिकेशन 10+2 मांगी गई, साथ में 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया एज ए सोशल वर्कर, और एज मांगी गई है 18 से 35 साल। ऐसे कोई अगर ऑफिस स्टोर अटेंडेंट की पोस्ट को भरना चाहता है 10th पास होना चाहिए या ITI होना चाहिए और 30 साल की एज से ज़्यादा उसकी एज नहीं होनी चाहिए। ऐसी अगर बात करें कोई लोअर डिवीज़न क्लर्क की फॉर्म को भरना चाहता है तो 12th पास वो होना चाहिए, उसके पास में टाइपिंग क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसके अंदर में इंग्लिश की बात करें तो 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी के अंदर में 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग उसके पास होनी चाहिए। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी का टेस्ट, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी का जो है अगर कोर्स किया हुआ है छोटा मोटा, अगर आप बेसिक कंप्यूटर जानते हैं तो वेल एंड गुड है, वो डिज़ायरेबल है, और 18 से 30 साल तक की एज इसमें मांगी गई है। तो ऐसे ही आप जिस भी पद को भरना चाहते हैं उस पद को आप देख सकते हैं। उस पद में हर एक पद के आगे इन्होंने जो है हर एक चीज़ लिख दी कि क्वालिफिकेशन क्या है और एज लिमिट जो है क्या रहने वाली है। तो इस हिसाब से आप जिस भी पोस्ट को भरना चाहते हैं दोस्तों उस पोस्ट को देख लें, और लगता है कि ये पोस्ट मेरे लिए एलिजिबल है, मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, तो बेझिझक होकर के इस फॉर्म को आप अप्लाई कर दीजिए। बस मैं इतना कहूँगा कि फॉर्म भरने से पहले आपने जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं पेज नंबर 10 से, इन इंस्ट्रक्शंस को आपने अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फॉर्म भरने में कैंडिडेट गलती कर देते हैं और फिर उसके बाद उनका फॉर्म जो है, उनका जो कॉल लेटर होता है एग्ज़ाम के लिए वो नहीं आ पाता है। बहुत अच्छी वैकेंसी निकाली गई है एम्स भोपाल के अंदर में, आप जाके फटाफट फॉर्म को भर लीजिए, आपके लिए जो है बहुत ही बढ़िया जो है इसमें फ्यूचर रहने वाला है। एक चीज़ दोस्तों मैं बताता हूँ, इसके अंदर में आपका मेडिकल भी जो है लिया जाएगा, क्योंकि मेडिकल फिटनेस भी आपका यहाँ पे जो है टेस्ट हो जाने के बाद में लिया जाएगा, और जो भी कैंडिडेट मेरिट में आ जाएंगे उन्हीं कैंडिडेट को इस पद के लिए लिया जाएगा। बात करें अगर पे लेवल की दोस्तों, तो पे लेवल भी यहाँ पे आपको अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। जैसे दिख रहे हैं यहाँ पे लेवल 4 सोशल वर्कर का और मल्टी स्टोर अटेंडेंट्स और लोअर डिवीजन क्लर्क का लेवल 1 लेवल 2, यानी कि अच्छे लेवल का पे भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। तो मौका अच्छा है, मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। और अगर जो मैंने नोटिफिकेशन को ब्रीफ किया है, बता दिया है, फिर भी अगर कोई डाउट होता है, लगता है कि नहीं हमको सारी समझ में नहीं आया है कि इसमें क्या चीज़ें बताई थी और समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर एक टेलीग्राम ग्रुप, साथ में एक मैंने व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया है जिसमें आप ज्वाइन करके लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आ जाइए और वहाँ पे आपकी जो भी क्वेरी है आप आकर वहाँ पूछ सकते हैं। मैंने सभी के लिए वहाँ पे जो है कमेंट करने के लिए ऑप्शन को ऑन रखा हुआ है। दूसरे टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे तो वहाँ पे कमेंट जो है आप नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, मेरे व्हाट्सएप चैनल ग्रुप में अंदर में आप आइए और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, लेकिन आपकी जॉब से रिलेटेड ही क्वेरीज़ होनी चाहिए। अगर दूसरी क्वेरीज़ होंगी तो फिर जो है उसका कोई आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको इस फॉर्म से रिलेटेड या फिर कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड, वो फिर चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट जॉब हो, उसमें कोई भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप आज आकर के वहाँ पे आप बेझिझक आकर के वहाँ कमेंट कीजिए। जितना हो सकेगा मुझे, मैं अपने नॉलेज के हिसाब से आपको बताने की और आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए दोस्तों तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद।